ओम शांति। 21 नवंबर। आज फिर से बाबा हमें संगम युग की याद दिला रहे हैं। तुम इस समय संगम युग पर हो। एक तरफ है कलयुग, दूसरी तरफ है सतयुग। कलयुग में पुजारी, सतयुग में तुम पूज्य बनते हो। पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर मैं तुम्हें पुरुषोत्तम बनाता हूँ, अर्थात ऊंचे से ऊंचे मनुष्य, जिनको देवता कहते हैं तो वे भी मनुष्य, लेकिन दैवी गुणों वाले हैं, संपूर्ण पवित्र हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तो तुम दोनों दुनियाओं को देख रहे हो। मैं आया हूँ अभी इस ब्रह्मा के तन में। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। तुम सतयुग में देवता थे, पवित्र थे, तुम आत्माएं हो। तुम्हें अब घर चलना है। तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। तुम्हें घर वापस जाना है। मेरी ही सब महिमा गाते हैं, सत चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचने वाला हूँ, उनके भी ऊपर हूँ। मैं निराकार हूँ, अजन्मा हूँ। ब्रह्मा तन में आता हूँ क्योंकि निराकार हूँ और तुम्हें ज्ञान देना है मुझे। तुम्हें पतित से पावन बनाना है तो मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुम ब्राह्मणों को रचता हूँ। ब्राह्मणों की डिनास्टी नहीं है, पर तुम्हारा कुल चलता है और फिर तुम इस संसार का कल्याण करते हो। लोग तो गाते रहते हैं पतित पावन भगवान, पतित पावन सीताराम भी कहते हैं। ये ठीक है, मैं राम हूँ, तुम सब सीताएं हो। सब आत्माएं सीताएं और निराकार शिव परमात्मा राम है। मैं आकर तुम्हें रावण की जेल से छुड़ाता हूँ, तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ। लेकिन गीत में जो दूसरी लाइन है, रघुपति राघव राजा राम, तो मैं राज नहीं करता, मैं राजा नहीं हूँ, वो त्रेता युग की महिमा है। तो दोनों को जोड़ दिया है। तो पतित पावन हूँ मैं, तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाओगे। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, तुम्हें माया जीत बनना है। योग बल से, ज्ञान की तलवार से, ज्ञान के बाणों से तुम्हें इस माया को जीतना है। शक्तियों को बहुत सारे अस्त्र शस्त्र और भुजाएं दिखा दी हैं, तो वास्तव में शक्तियां, देवियां हिंसक नहीं होती। ये सभी को मालूम होना चाहिए। देवियों को जो अस्त्र शस्त्र दिखाए वो ज्ञान और योग की यादगार में सिंबल हैं, ज्ञान और योग के। तो तुम अब इन ज्ञान और योग के बल से इस माया पर विजय प्राप्त करके जगत जीत बनते हो। तुम्हें हार नहीं खानी है। माया भी प्रबल है, परंतु मैं हूँ ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिवान। मेरी याद से तुम इस माया पर जीत पाओगे। और मैं जो तुम्हें आकर ज्ञान दे रहा हूँ, देखिए भगवान ज्ञान दे रहे हैं, उससे तुम पावन बनोगे, माया को जीतोगे। मेरे पास संपूर्ण ज्ञान है। मैंने कहीं से ये ज्ञान लिया नहीं है। मैं सृष्टि का बीज हूँ। मैं वेदों शास्त्रों सबको भी जानता हूँ, इसलिए उनमें जो सार है वो मैं तुम्हें सुना देता हूँ कि तुम आत्माएं हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुमने अनेक जन्म लिए हैं। ये दो मालाएं बन जाती हैं तुम सबकी। एक है रुद्र माला, दूसरी रुंड माला। रुद्र माला अर्थात तुम मेरे गले का हार बनते हो, शिव के गले का हार। शिव की सब संतान हैं, तो सभी आत्माएं शिव की माला हो गई। और रुद्र रुंड माला, रुंड माला अर्थात विष्णु की माला, जिसमें चेहरे दिखाए जाते हैं, जो 108 की माला होती है। बाबा कह रहे ये माला उनकी बनती है जो सतयुग में नंबरवार राज करते हैं। तो 108 आत्माएं सतयुग में राज करती हैं, उनकी ये माला बन जाती है। तो तुम सबको ज्ञान और योग के बल से अब माला में आने का पुरुषार्थ करना है। बाबा अपनी महिमा सुना रहे हैं, शुरू से चलती आई,
शुरू में ब्रह्मा बाबा सवेरे उठते थे, शिव बाबा उनके तन में प्रवेश करके लिखाते थे मुरली, फिर ममा उसको क्लास में सुनाती थी, फिर पाठ बदला, बाबा खुद स्टेज पर आकर सुनाने लगे, शिव बाबा उनके तन में आ जाते थे। बाबा कहते कितनी मुरलियां हो गई। लोग कहते हैं भगवान की महिमा अपरंपार है, सच है। सागर को अगर स्याही बना दिया जाए, इंक बना दें और पेड़ों की कलम बना दे तो भी भगवान की महिमा लिखी न जाए, ऐसा बाप तुम्हारे सामने बैठा है। तो तुम्हें किसी की मृत्यु पर रोना नहीं है, शोक नहीं करना है, क्योंकि तुम जानते हो आत्मा तो अमर है। सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला है, ये ड्रामा चल रहा है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसमें रोने की कोई बात नहीं। उसका पार्ट वहां से पूर्ण हुआ, दूसरी जगह प्रारंभ होगा। बाबा किसी का उदाहरण दे रहे हैं, उसकी माँ ने शरीर छोड़ा, सब रो रहे थे, वो गई और सबका रोना बंद कराया। रोते क्यों हो, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। अब तुम्हें शांत में रहना है और एक शिव बाबा से योग लगाना है तो तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे, सबको सिखाओ। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वही मिल गए, अब किसकी परवाह करें। तो जैसे सत्युग त्रेता में तुम रोते नहीं हो किसी की मृत्यु पर, इस समय भी तुम्हें किसी की मृत्यु पर रोना नहीं है। मृत्यु तो होती रहती है सगे संबंधियों की, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हम सब आत्माएं हैं, वो भी आत्मा थी, एक देह छोड़कर दूसरा ले लिया है। शांति के वाइब्रेशंस देने हैं गई हुई आत्माओं को। तो ये बाबा की आज की मुख्य शिक्षा है, वरदान है। ताज और तख्त की स्मृति को प्रैक्टिकल में लाओ तो तुम निरंतर और सहज योगी बन जाओगे। ताज तो तुम्हें बाबा ने जिम्मेदारी का दिया है, विश्व का कल्याण करने का ताज, और तख्त मिला है भगवान का दिल। तख्त जिस पर तुम विराजमान हो, यानी भगवान के दिल में हो, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, बिल्कुल सहज भाव से ये जिम्मेदारी का ताज पहनते हो, तो ये दोनों ताज तुम्हें जन्म जन्म के लिए ताज तख्त के अधिकारी बना देते हैं। इसकी स्मृति से तुम निरंतर योगी बन जाओगे। स्लोगन है, प्लेन बुद्धि के द्वारा, प्लेन माना बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि जिसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, ऐसी बुद्धि के द्वारा सेवाओं के जो प्लान बनाते उन्हें प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता सहज मिल जाएगी। तो आज हम सारा दिन अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं और सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.